तीन मांत्रिक पार्ट 10 ये। पिंगल की आवाज़ पहचानते ही उसकी माँ उसके साथ लिपट गई और रोती हुई बोली, बेटा तुम इतने दिनों तक कहाँ रहे? देख मेरी हालत क्या हो गई है। पिंगल ने अपनी माँ को धीरज बांधते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई माँ? मैंने चलते समय तुम्हें 1000 अशरफियाँ दी थी, क्या वह सारा धन खर्च हो गया? और भाई क्या खा गए? उसकी माँ संकोचवश कुछ बोल न सकी और थोड़ी देर तक चुपचाप रही। फिर बच्चों की तरह रोती हुई बोली, तुम्हारे बड़े भाइयों ने ही मेरा यह हाल बना रखा है रे। तुम्हारे जाते ही उन दोनों ने मुझे मार पीट कर सारी अशरफियाँ छीन ली। पिंगल को अपनी माँ की बातें सुनकर आश्चर्य और दुख दोनों हुआ। वह सोचने लगा, ऐसे दुष्ट लोग भी होते हैं जो जन्म देने वाली माँ को कष्ट देने में संकोच नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने भाइयों की हत्या करने में अधर्म ही होगा। इसके बाद उसने हाथ का सहारा देकर अपनी दुर्बल माँ को उठाया और उसे घर के अंदर ले जाकर आराम से बिठाते हुए कहा, माँ अब तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। अब तुम्हारे हर प्रकार के आराम का प्रबंध कर दूंगा। ईश्वर की कृपा से हमें रास्ते की सभी बाधाओं को जीतने में सफलता मिली और ढेर सारी धन दौलत के साथ घर सुरक्षित वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों के बुरे दिन खत्म हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं। यह कहकर उसने थैले से निकालकर कीमती हीरे जवाहरात आदि रत्न दिखाए। माँ इतना सारा धन देखकर आनंद से उछल पड़ी। उसने दोनों हाथों से उन रत्नों को छूकर कहा, बेटा तुम बड़े भाग्यवान हो, ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है, इसलिए सभी खतरों से बचकर तुम सही सलामत वापस आ गए। मैं अभी भूख से तड़प रही हूँ, जल्दी से मेरे लिए बाज़ार जाकर कुछ खाना ले आओ। तुम्हारे खाने का प्रबंध अभी यही करता हूँ माँ, पिंगल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने माँ को दीवार से सटे एक पीढ़े पर बिठाया और उसके सामने पत्थर बिछा दिया। उसके बाद उसने जादू की थैली निकाली और उसे माँ को दिखाते हुए पूछा, बोलो माँ किस प्रकार का और कितने प्रकार का खाना चाहिए? न केवल रोटी शाक सब्जी बल्कि तरह तरह के पकवान और मिष्ठान भी खा सकती हो। यह सुनकर माँ अधीर होकर बोली, मैं भूख से मरी जा रही हूँ, मुझे अभी पकवानों की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए तो जल्दी से दो रूखी रोटियाँ ही ला दो। पिंगल ने जल्दी से थैली में हाथ डालकर कुछ मंत्र का उच्चारण किया और गरम गरम रोटियाँ बाहर निकली। पिंगल ने थैली में से तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठान भी निकाले और माँ के पत्थर पर उन्हें सजाकर रख दिया। माँ यह सब देखकर खुशी से पागल हो गई और आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देखती हुई बोली, तुमने इस छोटी सी थैली में इतना सारा सामान रखा कैसे? अथवा यह कोई जादू टोना या मंत्र तंत्र तो नहीं है? यह सब किस्सा बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम इच्छा भर खाना खा लो माँ। पिंगल ने थैली को तह करके अपने बगल में रखते हुए कहा। पिंगल ने भी माँ के साथ भरपेट खाना खाया और खाली थालियों को थैली में रखकर उसे संभाल कर रखने के लिए माँ को देते हुए कहा, माँ आज से तुम्हें खाना पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह जादू की थैली हमें इच्छानुसार हर तरह का भोजन व पकवान दे सकती है। बस थैली में हाथ डालकर एक मंत्र पढ़ना होता है, लेकिन यह रहस्य भूल से भी किसी पर प्रकट न करना। यह कहकर पिंगल ने अपनी माँ के कान में मंत्र पढ़कर सुनाया। पिंगल की करामत देखकर माँ हैरान थी। उसे लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो। कितने दिनों से वह भूखी तड़प रही थी, दाने दाने के लिए तरस रही थी। बड़े बेटों ने मेरा क्या हाल बना दिया था। एक दो दिन पिंगल ना आता तो मेरा दम ही टूट जाता। कितने वर्षों के बाद आज उसने इतना स्वादिष्ट भोजन पेट भर कर खाया था। वह मन ही मन पिंगल को लाख लाख दुआएं दे रही थी। थैली का करिश्मा देख तो वह खुशी और हैरान से पागल सी हो ही जा रही थी। कितना पुण्य किया होगा मैंने कि पिंगल जैसा लाल मिला मुझे। वह फिर पिंगल की मन ही मन तारीफ करने लगी, लेकिन उसे इन दिनों पता नहीं कैसी कैसी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी होगी, कितनी बार मौत के मुंह से गुजरना पड़ा होगा, यह तो वही जानता है। यह सब बात
याद आते ही उसने कहा, पिंगल, तुमने सुनाया नहीं बेटे की घर छोड़ने पर तुम पर क्या बीती, कैसे कैसे खतरों का सामना करना पड़ा। छोड़ो भी माँ, वह सब सुनकर क्या करोगी। बस इतना ही काफ़ी है कि तुम्हारी दुआ से और ईश्वर की कृपा से सही सलामत आ गया, वरना कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ ऐसे ऐसे मायावी भूत पिशाच मिले जो सैकड़ों हज़ारों मनुष्यों को एक साथ चबा जाए। लेकिन मेरा मांत्रिक दोस्त भी कम नहीं है, बस उसी की बदौलत आज मैं कुछ हूँ, नहीं तो मैं मामूली मछुआरे के अलावा और क्या हूँ। माँ बेटों में यह सब बातें हो रही थी कि तभी दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से सिर पीट कर रोने की आवाज़ सुनकर पिंगल चौंक पड़ा। पिंगल ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। वहाँ उसके दोनों भाई जीवदत्त और लक्षदत्त मैले कुचले चितौड़े और बिखरे बालों में दहाड़ मारकर रो रहे थे। अपने बड़े भाइयों को इस दशा में देखकर उसका भातृप्रेम उमड़ पड़ा। उसने उन्हें धीरज देते हुए कहा, भाइयों, मैं ईश्वर की कृपा से बहुत सारा धन कमाकर सकुशल लौट आया हूँ। अब हम सब बड़े आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। पिंगल की ये बातें सुनकर जीवदत्त और लक्षदत्त ने एक दूसरे की ओर बड़े अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। फिर जीवदत्त सिर पीटते हुए बोला, प्यारे भाई पिंगल, हमारा जीवन अब व्यर्थ है। अब हम जिंदा रहना नहीं चाहते। माँ ने तुम्हें बताया ही होगा कि हम दोनों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। अब हम किस मुंह से इस घर में कदम रख सकते हैं।